मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फेज 3। ट्रिग्नोमेट्री फेज 3 में कुछ स्पेशल रिजल्ट हम डेराइव करेंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये रिजल्ट बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री थर्ड। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन of the type y equal to a cos x plus b sin x plus c। इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो कि आपको मेमोराइज करनी है। तो y मैक्सिमम वैल्यू आती है प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और जो कांस्टेंट है उसको हम एज इट इज प्लस है तो प्लस करेंगे, और माइनस है तो बच्चों माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस। कोस एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, साइन एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। ये ध्यान रखिए कि कोस और साइन में जो एंगल है वो मस्ट बी सेम होना चाहिए, ये तभी वैलिड है। और मिनिमम वैल्यू होगी y मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये निगेटिव में आएगी वैल्यू, प्लस है तो प्लस कांस्टेंट टर्म्स, और माइनस है तो माइनस रखेंगे कांस्टेंट टर्म्स। तो ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें ध्यान रखनी है ना। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x minus 4 sin x plus 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू है 7। तो यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 cos x minus 4 sin x plus 7। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी 3 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जैसा कि बताया। अब कांस्टेंट टर्म्स को आगे प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 7, तो ये मिल जाएगी 12। और अगर मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 3 cos x minus 4 sin x प्लस 7 अगर मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू में मैंने बताया यहाँ पे निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर केवल ये जो कैलकुलेशन करेंगे हम, यहाँ पर -12 साइन करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म्स को प्लस कर देंगे। ये आ जाएगा -5 प्लस कितना 7, ये हो जाएगी 2। ये तरीका होता है प्यारे बच्चों दिस टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का। अब अगर फंक्शन रेसिप्रोकल होता है, ये फंक्शन मिल जाता है हमें रेसिप्रोकल, यानी कि एक फंक्शन z इक्वल टू 40 अपॉन इस टाइप का कोई भी फंक्शन आ जाता है कि अगर इस टाइप के फंक्शन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर अगर 1 अपॉन a cos x प्लस b sin x अगर रेसिप्रोकल आ जाता है, प्लस माइनस c जो भी है, ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लिखने के लिए z की अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें राइट करनी है तो उसके लिए नीचे वाला एक्सप्रेशन मिनिमम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो z मैक्सिमम होगा क्योंकि रेसिप्रोकल है, और अगर ये मैक्सिमम होगा तो z मिनिमम होगा। तो यहाँ पर अब हमें लिखनी पड़ेगी a cos x प्लस b sin x प्लस c की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी ए स्क्वायर, जैसा कि ऊपर बताया मैंने, बी स्क्वायर माइनस में प्लस सी, ओके। और अगर हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू z की तो z मिनिमम आएगा इस फंक्शन की। अब हमें z मिनिमम कब होगा, जब a cos x प्लस b sin x प्लस c मैक्सिमम हो। cos x प्लस b sin x प्लस c मैक्सिमम हो बच्चों, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सी। तो ये आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका डायरेक्ट वे में भी पूछा जा सकता है। तो दो फॉर्म हो सकती है, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x प्लस c, और इसी का रिवर्स कर दे, ठीक है। तब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 cos x। तो बच्चों यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है 3 प्लस 2 cos x। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो a की वैल्यू, cos x का जो कोफिशिएंट है वो a, sin x का यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, वो 0 है, और c की वैल्यू 3 है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, b किसका, ठीक है ना, b किसका कोफिशिएंट है, sin x का, वो 0 है, और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो फॉर्मूला हम लगाते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर c प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ये फॉर्मूला। तो ये मैक्सिमम वैल्यू थी। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और प्लस में c है 3, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना, 5। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 cos x। मिनिमम मीन्स जो आपने ये स्क्वायर रूट लिया था, ये नेगेटिव वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -2 प्लस 3 यानी कि 1। क्लियर, ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x cos x, ये वैल्यू हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा देखो, 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4 sin x cos x। इसको सबसे पहले प्यारे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? 3 cos स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे हम आपका सिंगल पावर में cos की, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूले सभी में ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में डिस्कस कर चुका, वहां से आप लर्न करिए। cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, x एंगल है डबल हो जाएगा बाय 2, और यहाँ पर इसको लिख लेंगे हम 2 इंटू 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो ये हमें मिल जाता है 3/2 1 प्लस cos 2x और प्लस 2 साइन 2x। अब यहाँ पर सेपरेट आउट करो इसको, 3/2 प्लस 3/2 cos 2x प्लस 2 साइन 2x। तो बच्चों ये c की वैल्यू मिल जाती है हमें, ये वैल्यू हमें a की और ये वैल्यू हमें b की। अब देखिए यहाँ पे एंगल सेम हो गए, अब ये फॉर्मूला वैलिड है, लगा सकते हैं आप। तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 9/4 प्लस कितना 4 का स्क्वायर रूट, और c प्लस है 3/2, और ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है ना। और 16 और 9 कितने हो गए प्यारे बच्चों, 16 और 9 बोलो बोलो 16 और 9 बताइए कितने हो जाते हैं, 25। ठीक है, 25 आ गए बाय 4, तो ये 25 यानी कि 5 आ गया स्क्वायर रूट अपॉन 2 प्लस 3/2, तो 5 3 8 8/2 यानी कि 4। और मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, ये निगेटिव में आ जाएगी, -5/2 प्लस 3/2, तो -2/2, ये हो जाएगी -1। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन अराइज होते हैं। cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ नोट करने वाली बात है, 1 प्लस cos 2x। अगर साइन स्क्वायर आता तो 1 माइनस cos 2x होता है, वो भी आपका cos में ही आता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x। ठीक है, तो ये ध्यान रखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, मान लिया ये आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, ये तो इसको चेंज करेंगे हम 3, 1 माइनस में आएगा फॉर्मूला 2x अपॉन 2 प्लस 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 अलग सेपरेट आउट कर लो, ये माइनस का 3/2 cos 2x और ये 5। अब 5 और ये कांस्टेंट है, तो 5 और कांस्टेंट 5 है और 3/2 है, तो 5 2 जा 10 13, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस का 3/2 cos 2x, और कितना आ जाएगा 13 बाय कितना 2। अब आप इजीली a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -3/2, और b आपका b 0 हो गया, और c की वैल्यू है बच्चों 13, कितनी है 13/2। तो
तो इजीली आप यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी बोलो? मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी -3/2 का होल स्क्वायर, बी 0 है, प्लस में 13/2 आ जाएगा, 13/2। तो ये 3/2 प्लस 13/2 16/2 यानी कि 8। दिस इज द फाइनल आंसर। यह हमें मिल जाता है कितना? फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? अब सेकंड टाइप में हम कैलकुलेट करेंगे जनरल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो इनकी प्यारे बच्चों सबसे पहले जनरल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो 0 साइन में किस किस की वैल्यू होती है? सभी एंगल आपको पता होने चाहिए, तो ये ध्यान रखे पहले ही। साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो ये 0 डिग्री की वैल्यू हो सकती है। साइन पाई मीन्स 180 डिग्री की वैल्यू हो सकती है। साइन 2 पाई 360, यानी कि साइन में जो पाई के मल्टीपल है, जितने भी पाई के मल्टीपल है, इवन हो या ऑड हो, वो सभी 3 पाई एटसेट्रा। इस तरीके से 0 अगर है, साइन थीटा अगर 0 है तो इसके सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 0 पाई 2 पाई 3 पाई एटसेट्रा। तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ से हम बना लेते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई। अब n क्या है यहाँ पर? n यहाँ पे क्या है? एनी इंटीजर, एनी इंटीजर है बच्चों। तो ये ध्यान रखें, अगर साइन थीटा 0 है, ठीक है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल टू n पाई। ठीक, यानी कि हम ये भी यहाँ से बता सकते हैं कि साइन में कोई भी पाई का मल्टीपल आ जाए, चाहे 100 पाई आए, साइन 100 पाई, उसकी वैल्यू भी 0 होगी। साइन 20 पाई की भी 0 होगी, साइन 0 की भी 0 होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सेकंड है कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों 0 कॉस में आप पढ़ के आए 10th क्लास में 90 डिग्री की वैल्यू होती है, जिसको रेडियन में लिखा जाता है π/2। और अगर मैं आगे की बात करूं तो ओड मल्टीपल लेते जाओ आप π/2 का, से नेक्स्ट ओड मल्टीपल 3π/2, इससे नेक्स्ट ओड मल्टीपल होता है 5π/2, और इससे नेक्स्ट होता है 7π/2। इस तरीके से आप ओड मल्टीपल जितने भी होंगे π/2 के कोस में वो 0 रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें मिल जाती है π/2, 3π/2, 5π/2 डैश डैश डैश, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और इसको एक जनरल सॉल्यूशन में लिखने का तरीका बच्चों 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, क्या n की वैल्यू होगी 0 1 2 3 एंड सो। 0 रखेंगे π/2 मिलेगा, 1 रखेंगे 2 + 1 3 π/2, 2 रखेंगे 2 × 4 + 1 π/2।
ठीक है, ये ओड मल्टीपल होता है। ओड मल्टीपल या तो 2n+1 होगा या 2n-1 होगा। अगर ओड मल्टीपल आप 2n+1 ले रहे तो n की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 1 2 3, और अगर ओड मल्टीपल 2n-1 ले रहे तो n की वैल्यू बच्चों 1 से स्टार्ट होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है cos थीटा इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है cos में? cos 0 की बच्चों, cos 2 पाई की, cos 4 पाई की, इवन मल्टीपल है अगर cos 6 पाई एंड सो ऑन। तो ये याद रखें कि थीटा की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एटसेट्रा, दैट इज इवन मल्टीपल। ठीक है, इवन मल्टीपल है पाई के बच्चों, इवन मल्टीपल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई, और n वही इंटीजर 0 1 2 3। ठीक है, क्लियर? ये इसी तरीके से फोर्थ है cos थीटा इक्वल टू -1, और माइनस में cos पाई cos 3 पाई odd मल्टीपल cos 5 पाई odd मल्टीपल ऑफ पाई एटसेट्रा। तो यहां से थीटा के सभी odd मल्टीपल निकल जाएंगे, पाई 3 पाई 5 पाई, ये odd मल्टीपल। odd मल्टीपल को लिखने का तरीका मैंने बता दिया, 2n+1 पाई, n की वैल्यू 0 से, है ना, स्टार्ट होगी 0 1 2 3। तो ये ध्यान रखो आप, यानी कि मैंने, अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू देखी हमने कि साइन 0 पर ही नहीं और भी बहुत सी वैल्यू होती है, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, वो आइडेंटिटीज होती है प्यारे बच्चों। और आइडेंटिटीज वो होती है जो x के या नॉन वेरिएबल के एक से ज्यादा वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 2 पाई की 0 होती है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से cos पाई cos 3 पाई cos 5 पाई ओड मल्टीपल ऑफ पाई, सभी वैल्यू -1 होती है। cos में पाई का इवन मल्टीपल होगा तो +1 होगी, cos में पाई का ओड मल्टीपल होगा तो -1 होगी, cos में π/2 का ओड मल्टीपल होगा तो 0 होगी, और साइन में अगर पाई के इवन और ओड दोनों मल्टीपल है तो 0 होगी। तो ये ध्यान रखें। क्लियर है? ओके, थैंक यू।